राजस्थान के रेगिस्तान में इतनी तपिश क्यों है? जैसलमेर बाड़मेर में चुनाव तो बहुत हुए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह भी यहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मगर पूरे देश में इतनी चर्चा कभी नहीं हुई जितना इस बार हो रही है। और वजह क्या है? वजह है 26-27 साल का एक लड़का रविंद्र सिंह भाटी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में धूम मची हुई है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर। और चाहे रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल की तरफ से, अब मुकाबला जोरदार हो रहा है किसकी सभा में कितनी भीड़। आज उम्मेदाराम बेनीवाल ने भीड़ का रिकॉर्ड बनाया तो कहा जा रहा है कल रविंद्र सिंह भाटी ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मगर इतनी चर्चा क्यों हो रही है जैसलमेर बाड़मेर सीट को लेकर, यह भी जानना दिलचस्प है। दरअसल बीजेपी ने पिछली बार प्रयोग किया और बैतू से तीसरे नंबर पर रहने वाले कैलाश चौधरी को टिकट थमा दिया लोकसभा का। बाड़मेर जैसलमेर से वो जीत गए और केंद्रीय मंत्री बन गए। मगर इस बीच वो बाड़मेर जैसलमेर से कट गए या पता नहीं, वहाँ जातीय ध्रुवीकरण हो गया। चाहे आप विधानसभा चुनाव में देखें बाड़मेर में प्रियंका चौधरी का, या फिर शिव में आप देखें रविंद्र सिंह भाटी, अमीन खान इनका, फतेह मोहम्मद का, पूरे इलाके में जातीय ध्रुवीकरण ने इस तरह से धूम मचाया कि वहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच लोग वहाँ पर जातिगत खेमों में बट गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक तपते रेगिस्तान में ठंडी हवा के झोंके की तरह आए हैं वैसे लोगों के लिए जो वहां पर कांग्रेस की राजनीति को पसंद नहीं कर रहे थे। मगर बीजेपी का क्या? दरअसल रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के नजदीक जाना चाह रहे हैं, मगर वहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सीमांत संगठनों के जरिए अपना एक बेस बनाता रहा है और आरएसएस के खेल को बिगाड़ दिया है रविंद्र सिंह भाटी ने अपने साथ युवाओं को जोड़कर, जिसकी वजह से आरएसएस वहां पर उन्हें अपने खेमे में लेना चाह नहीं रही है। और कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी नहीं चाहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार रहे, क्योंकि राजपूतों के कद्दावर नेता पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी में गजेंद्र सिंह शेखावत बने हुए हैं। अब अंदर की बात क्या है पता नहीं, मगर रविंद्र सिंह भाटी अगर इस तरह से फटकारे मार रहे हैं तो उसकी वजह क्या है यह भी जानना जरूरी है। दरअसल उस इलाके में जाटों का एक दबदबा रहा है और जाट, मुस्लिम और एससी ये ऐसा कॉम्बिनेशन रहा है कांग्रेस का, जिसकी वजह से उस इलाके में वो जीतते रहे हैं। मगर इस बार बीजेपी ने भी विश्नोई उम्मीदवार को उतारा और वो जीते गुढ़ा मलानी में। इसके अलावा भी कई उम्मीदवार ऐसे उतारे जो जाट भी थे, राजपूत भी थे, और इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनाकर वहाँ पर अपना पक्ष को मजबूत किया। मगर उसके बावजूद जाटों में बड़ी संख्या में एक बेचैनी रही और उसकी वजह रही आरएलपी और कांग्रेस में के वोटों में बंटवारे को लेकर। उम्मेदाराम बेनीवाल को हरीश चौधरी लेकर आए। इस बार करीब 800 वोट से वो रह गए थे, पिछली बार 2500 वोट से रह गए थे, और जिसकी वजह से हरीश चौधरी ने जाट एकता के नाम पर भीड़ जुटानी शुरू कर दी। कैलाश चौधरी जाट बनाम जाट की लड़ाई में खड़े नहीं हो पाए और रविंद्र सिंह भाटी के पीछे राजपूत कह लीजिए या फिर मूल ओबीसी यानी ओबीसी में जाट भी है, मगर जाटों के अलावा जो पहले से जाट आरक्षण के पहले से जो ओबीसी थे वो साथ लग गए। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि शिव में अमीन खान का जो खेमा है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ है, क्योंकि हरीश चौधरी के खेमे के फतेह मोहम्मद की वजह से अमीन खान चुनाव हारे थे और वो अब 10-15 दिनों के लिए निकल गए हैं धार्मिक यात्रा पर, तो संकेत साफ हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी इस चुनाव को रोचक बना दिए हैं
एक कम्बिनेशन के जरिए। अब सीयू में देखिए बहुत ज़्यादा वोटों से वो जीते नहीं थे। सीयू में अगर देखा जाए तो 83,000 के आसपास रविंद्र सिंह भाटी को आया, 79,000 आया फतेह मोहम्मद को, और अमीन खान को 55,000 आया, और बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा को करीब 24,000 आया। इस तरह से देखा जाए तो वो चतुष्कोणीय मुकाबले में, या कह लीजिए मूल रूप से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से वो जीत गए। मगर क्या इस बार भी रविंद्र सिंह भाटी वहाँ पर कोई कमाल दिखाएंगे? बंटवारे जो बीजेपी या कांग्रेस के वोट बैंक है उसमें बंटवारे की वजह से, ये देखना दिलचस्प होगा। अब कैलाश चौधरी को देखिए 1 महीने से ऊपर हो गए टिकट मिले हुए, मगर पता नहीं कहाँ हैं। आज भी कांग्रेस के नेता व्यंग कस रहे थे कि भाई पता तो करो बीजेपी का उम्मीदवार दिल्ली में है या बाड़मेर में है। तो पता नहीं क्यों बीजेपी वहाँ पर जातिगत ध्रुवीकरण की वजह से रेस में दिखाई दे नहीं रही है, और मुकाबला उम्मेदाराम बेनीवाल बनाम रविंद्र सिंह भाटी के बीच का हो गया है। अब देखा जाए तो 4 लाख के आसपास जाट हैं बाड़मेर जैसलमेर में, और 2.5 लाख के आसपास कहा जा सकता है कि मुस्लिम हैं, 3.5 लाख के आसपास या 4 लाख भी कहते हैं एससी हैं, 2.5 लाख के आसपास राजपूत हैं, मगर 6 लाख मूल ओबीसी हैं। अब 6 लाख मूल ओबीसी, 2.5 लाख राजपूत और मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर रविंद्र सिंह भाटी की गणित अटकी हुई है, वरना उम्मेदाराम बेनीवाल की उम्मीदें कुलांचे भर रही हैं। हो सकता है कि जो दिखाई दे रहा है ज़मीन पर उतना ज़्यादा रविंद्र सिंह भाटी का वोट बैंक ना निकले, कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत दबा हुआ वोट बैंक है जो चुनाव में निकलेगा। अब बीजेपी सक्रिय होती है तो किसका वोट काटेगी? बीजेपी अगर सक्रिय होती है तो फिर रविंद्र सिंह भाटी का वोट काटेगी। मगर क्या जाट प्रियंका चौधरी जाटों का वोट कैलाश चौधरी को दिलवा सकती हैं? कह रहा है कि जाट इस बार पूरी तरह से जातिवाद के मूड में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वो कैलाश चौधरी के साथ नहीं जाएं। तो ऐसे में बीजेपी अगर मजबूत होती है तो रविंद्र सिंह भाटी को नुकसान हो सकता है। अगर जाट वोटों में बंटवारा होता है तो फिर उम्मेदाराम बेनीवाल को नुकसान हो सकता है। मगर अभी 8-9 तारीख तक इंतजार करना होगा कि क्या कैलाश चौधरी के बदले रविंद्र सिंह भाटी को ही अधिकृत उम्मीदवार बना दिया जाता है, या फिर रविंद्र सिंह भाटी को समझाकर बैठा दिया जाता है कैलाश चौधरी के पक्ष में। हालांकि अभी तक रविंद्र सिंह भाटी यही कहते आ रहे हैं कि 2-3 दिनों में जितने झूठ फैलाए जा रहे हैं वो सब पर विराम लग जाएगा। मैं रिवर्स गियर नहीं डालता हूं और रिवर्स गियर डालूंगा भी नहीं, चुनाव लड़ूंगा ऐलान कर दिया है। तो अब देखिए, रेगिस्तान का एक मिजाज होता है, वहाँ पर रातों रात जब हवाएं चलती हैं तो रातों रात रेत के पहाड़ खड़े हो जाते हैं और रातों रात रेत के कुएं बन जाते हैं, क्योंकि रेत जब चलती है तो चलते 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 पहाड़ बना देती है और जहाँ से उठती है वहाँ पर खाई हो जाती है। तो रेगिस्तान के मिजाज को भी समझा नहीं जा सकता है। वैसे भी कहावत है ये कि रेगिस्तान का ऊँट किस करवट बैठेगा पता नहीं, मगर फिर भी जिस तरह से रोचक मुकाबला हो गया है वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी ने बना दिया है। उनकी एक यंग टीम है और वो टीम जिस तरह से रात भर दिन भर सक्रिय रहती है, रात के 2:30 बजे के जो विजुअल आते हैं वो विजुअल देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बाड़मेर जैसलमेर में एक ऐसा वर्ग हो जो एक नायक की तलाश कर रहा हो वहाँ पर, और उसमें वो रविंद्र सिंह भाटी को देख रहा हो। अब कितने चुप्पा वोटर हैं, कितने छुपे हुए वोटर हैं जो रविंद्र सिंह भाटी के नैया पार लगाएंगे ये पता नहीं, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि मुकाबले में उम्मेदाराम बेनीवाल अभी तक 21 दिखाई दे रहे हैं अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो। मगर आंकड़े के हिसाब से तो शिव में भी रविंद्र सिंह भाटी कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे, मगर आंकड़े उलट कर रख दिए। इसलिए कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी गेम करने में माहिर हैं और वो गेम कर भी सकते हैं। इसीलिए देश भर के युवाओं की उम्मीद पता नहीं क्यों एक रविंद्र सिंह भाटी पर लगी हुई है, इसीलिए सोशल मीडिया के लाडले बने हुए हैं। मगर यह भी सच है कि सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता। रविंद्र सिंह भाटी ने कोशिश की है दिल जीतने की, अब वो
चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। मगर हमें इंतजार रहेगा कि आज जो उमेदाराम बेनीवाल ने रिकॉर्ड बनाया है नॉमिनेशन के समय भीड़ इकट्ठा करके, कल क्या रविंद्र सिंह भाटी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन तो भर चुके हैं। कल शगुन के तौर पर भीड़ बुलाई है। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।